मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राजधानी भोपाल के एक बड़े माफिया को मिट्टी में मिला दिया। उस मिट्टी से उड़ता हुआ ये धुएं का गुबार बता रहा है कि सिर्फ 100 करोड़ की इमारतें ही नहीं बल्कि माफिया भी जमींदोज हो चुका है। भोपाल में अब तक किसी भी माफिया के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं देखी गई। ये भोपाल के मछली माफिया पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के बुलडोजर एक्शन का नतीजा है कि देखते ही देखते सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। जिस मछली माफिया के बारे में कहा जाता था कि मंत्री, विधायक, सांसद, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उसकी जेब में रहते हैं, वही माफिया अपनी ढहती हुई इमारतों की तरह टूटता गया और उसे बचाने कोई नहीं आया। शासकीय जमीनों में अतिक्रमण हटाने के मामले, उसमें सक्षम न्यायालय तहसीलदार है। तहसीलदार कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, आदेश पारित हुआ। आदेश पारित होने के बाद यहाँ हटाने की कार्रवाई की जा रही। नगर निगम ने भी इनको अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया था। ये 15 से 20 हजार वर्ग फीट का एरिया है जिसमें ये अवैध निर्माण पूरे पे किया गया था। और पिछली बार कितनी प्रॉपर्टी पे? पिछली बार 6 जगह कार्रवाई हमारे द्वारा की गई थी। सर आगे और कार्रवाई? अब जैसे जैसे कोई तथ्य आता है निकल के उस पर हम लोग जांच करते हैं। अगर कोई इलीगल निर्माण या कंस्ट्रक्शन है तो उस पर शासन प्रशासन विधि संगत कार्रवाई। भोपाल प्रशासन के मुताबिक शकील अहमद, शारिक उर्फ मछली, सुहेल अहमद, इरशाद, अता उल्ला और शफीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ये सभी आरोपी मछली परिवार के सदस्य हैं। इनके काले कारनामों में ड्रग तस्करी, महिलाओं का यौन शोषण, जबरन वसूली, जबरन धर्म परिवर्तन और सरकारी जमीनों पर कब्जा करना शामिल है। मछली माफिया के पूरे परिवार को उसके गुनाहों की सजा गिन गिन कर दी जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने मछली परिवार की अवैध संपत्तियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया। हताईखेड़ा डैम इलाके में सरकारी जमीन पर बनी अवैध इमारत समेत 6 जगहों पर बुलडोजर चलाकर करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त कर दी गई। मछली माफिया की अवैध संपत्तियों में सरकारी जमीनें, अवैध मदरसे, मैरिज लॉन, रिजॉर्ट, कारखाना, फार्म हाउस और गोदाम शामिल हैं। देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से इस परिवार के जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं अवैध गतिविधियों से, उनकी संपत्तियां सब जांच हुई है, जिसमें अवैध जहां पाए गए हैं, जहां जहां हिस्से में अवैध निर्माण है या शासकीय भूमि है, उनमें राजस्व न्यायालय में पूरा प्रकरण प्रचलन का निर्णय कराकर एक अतिक्रमण की कार्रवाई कराई गई है। तो उसी के तहत पिछले उसमें 6 कार्रवाइयां हुई थी लास्ट 2 वीक्स बिफोर जो कार्रवाई हुई थी। अभी इसमें ये आखिरी जो एक बचा हुआ था फिलहाल उस पर कार्रवाई। मछली माफिया को लगता था कि उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि उसके गुनाहों की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम थे जिसके दम पर वो खुद को खुदा समझने लगा था। इसलिए उसने न केवल ड्रग्स के धंधे को फैलाया बल्कि लव जिहाद के मामलों में भी शामिल होने लगा। मछली माफिया परिवार के लोगों ने अवैध रूप से धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट बना रखा था। पुलिस के मुताबिक कई स्थानीय लोगों ने उसके काले कारनामों के बारे में शिकायत की थी। करीब 1 साल से उसके खिलाफ तमाम तरह के मामले सामने आए। कुछ मामलों को अपने रसूख के दम पर मछली माफिया, शहावर और शारिक ने दबा लिया था, लेकिन अब उसका सच और अंजाम दोनों दुनिया के सामने है। केस लगाया, बल्कि मेरे साथ मारपीट की, मेरी उंगली तोड़ी गई। इसके बाद जब मैं केस रजिस्टर करने गया तो मालूम पड़ा उल्टा मेरे ऊपर 307 का केस दर्ज करा। आपको ड्रग्स भी किए आपका आरोप। फिर जब मैंने इनका नाम से कंप्लेंट करी तो शारिक मछली ने मुझे उठाया 2021 में। इसने उठाकर लाया अपने फार्म हाउस पे रकम दे, रात भर मेरे साथ मारा, मुझे एमडी चकाई। दूसरे दिन 50 हजार का ट्रांजेक्शन कराया इसने एक बदमाश के उसने। इसके बाद मुझे छोड़ा। भोपाल के मछली माफिया यासीन, शहावर, शारिक और उसके गैंग के बाकी अपराधियों का एक गुनाह सुनकर तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक मछली गैंग के अपराधी जिन होटल और बार में ड्रग्स सप्लाई करते थे, वहाँ नशे की हालत में कई लड़कियों के अश्लील वीडियो भी बनवाते थे। इतना ही नहीं, बाद में उन लड़कियों के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर यौन शोषण भी करते थे। इसके अलावा उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी डालते थे। भोपाल क्राइम ब्रांच ने यासीन अहमद और शहावर अहमद के पास से अवैध इंटरनेशनल ड्रग्स बरामद की थी। उसके बाद उनके पूरे गैंग और सिंडिकेट को
बुलडोजर से ध्वस्त करने की मुहिम शुरू की गई। पुलिस को जांच में आरोपियों के पास से नशीली दवाएं, पिस्तौल, लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और धर्म परिवर्तन से जुड़े सबूत मिले। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायत पर भोपाल के मछली माफिया पर यह बड़ा एक्शन हुआ। शाहिद, शेरू, साबिर, शारिक, तारिक, सोहेल सभी भाई हैं और इनके गुर्गे जो है ना, इसके अंदर तो लड़कियों को धमपन करते थे, मुसलमान करते थे लड़कियों को। इसके अंदर यहाँ से ड्रग्स भी सप्लाई होती थी। और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ से बांग्लादेशी जो रह रहे थे, इनको यहाँ से भगा जाए। आप क्या एक्शन चाहते हैं? अब आगे क्या? मैं एक्शन ये चाहता हूँ, जिन बच्चियों की मौतें हुई हैं, जिन बच्चियों को बाहर भेजा गया है, वो वापसी आ जाए। इससे खुशी की बात मुझे कोई हो ही नहीं सकती। भोपाल के मछली माफिया यासीन, शारिक और शाहवर पर आरोप है ये लोग गैंग बनाकर पार्टियों में लड़कियों को नशे की लत लगाते थे, फिर उनके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे, उनका शोषण करते थे और फिर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरन धर्मांतरण करवाते थे। मछलियों के कारोबार से लाखों रुपए जुटाकर ड्रग तस्करी, लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन, अवैध कब्जे करने वाले मछली माफिया का पूरा परिवार अब मिट्टी में मिल चुका है। प्रशासन ने उसके पूरे सिंडिकेट को धराशाही कर दिया। पुलिस के मुताबिक मछली माफिया राजस्थान से ड्रग्स लाकर भोपाल समेत आसपास के कई शहरों में सप्लाई करते थे। 30 जुलाई से मछली माफिया के गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हुआ और अब उसे पूरी तरह से खाक में मिला दिया गया।